नमस्कार, मैं अशोक बहादुर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ, किसानों के अहित में जो बिल पास किए हैं, जो केवल कॉरपोरेट के हित के हैं, अंबानी और अदानी के हित के हैं, ये बिल अगर इसका नोटिफिकेशन हो जाता है और लागू हो जाते हैं पूरी तरह, राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर हो जाती है, तो इससे किसानों पर बहुत अन्याय होगा। किसान अपनी ज़मीन अपने हिसाब से बेच नहीं पाएगा। जो धन वो उगाएगा, जो फसलें होगी, उसके दाम वो खुद तय नहीं कर पाएगा। जो ये कॉरपोरेट वाले चाहेंगे उसी दाम में उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। मान लो कि अब तक जो किसान मालिक थे वो गुलाम बन जाएंगे। ऐसे बिल का विरोध करने के लिए आज किसान पूरे भारत में रास्ते पे उतरे हैं और 25 सितंबर का जो भारत बंद पुकारा है, मैं और हमारी पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं और जो 25 सितंबर को होने वाला भारत बंद है उसका समर्थन करते हैं। किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, किसानों के मांगों का हम समर्थन करते हैं। इस केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सोचना चाहिए था पहले से ही किसान किन हालातों में खेती कर रहा है। हालांकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ 80% लोगों का व्यवसाय खेती है। ऐसी स्थिति में किसानों की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। खेती व्यवसाय में, कृषि व्यवसाय में आधुनिकता लाने की ज़रूरत थी। बजाय उसके ये सरकार खेती व्यवसाय को ही पूरा बर्बाद कर रही है। ये अनजान है ये लोग, आज किसान किन हालात में फसलें उगाता है, कैसे कैसे संकटों का सामना करता है। वो जो मेहनत करता है, जो बीज डालता है, जो दवाइयाँ डालता है, जो खाद डालता है, उसका खर्च भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी किसान आज भी खेती कर रहे हैं और वो खेती कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी, आप सुबह का नाश्ता कर सकते हो, दोपहर का खाना खा सकते हो, रात को खाना खा सकते हो और जिंदा हो। उन्हीं के मेहनत से जो धान उगता है उसी के बलबूते पर। हवा पीकर नहीं जी रहे हो आप। जिस धरती पे आपने जन्म लिया है, जो धरती हर भारतवासी की माँ है और वो धरती से अनाज उगता है, तब हम 140 करोड़ लोग जिंदा है, खाते हैं, जीते हैं खुशी से। आप उसी माँ को लात मार रहे हो, उन माँ के जो लाल है उनको लात मार रहे हो। इसे कहते हैं जिस थाली में खाते हैं ना, उसी को छेद करना। आप वही कर रहे हो। दो लोगों के खातिर, अंबानी और अदानी, जो आपके यार है, आपके दोस्त है, आपके फाइनेंसर है, उन दो लोगों के लिए आप इतना सारा भारत खंगाल रहे हो, पूरे भारत में उबाल ला लिया। कहने को तो आप राष्ट्रभक्त हो, देश की बात करते हो, लेकिन असलियत कुछ और है। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। हर कदम आप इस देश को, इस देश के लोगों को बर्बाद करने की तरफ ही उठा रहे हो। क्या बिगाड़ा इस देश ने आपका? इसी देश में आप पैदा हुए हो और इसी धरती पर खा पी कर बड़े हो गए हो। यहाँ तक मुफ्त का खाना खा रहे हो, लोगों के टैक्स का खाना खा रहे हो, उसी टैक्स के पैसे से पूरी दुनिया घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, ऐश कर रहे हो। ऐसे देश ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो इतना इस देश के साथ आप गलत पेश आ रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो एहसास रखो इस देश के समाज ऋण का। थोड़ी तो संवेदना रहने दो अपने दिल में। खैर साथियों, मेरे किसान भाइयों, हम और हमारी पार्टी आपके मांगों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मुझे आज दुख हो रहा है कि हम सबको रास्ते पे उतर के इस तरह के आंदोलन करने की नौबत आ रही है, लेकिन खुशी भी है इस बात की है कि भारत जाग रहा है।
हिंदू मुस्लिम के दायरे से बाहर निकल रहा है। ये लोग जो खोखला राष्ट्रवाद इस देश में फैला रहे थे उससे बाहर निकल रहे हैं और वास्तवता को जानने लगे, समझने लगे, मोदी को समझने लगे, मोदी और शाह की कोरोना लॉजी को समझने लगे। इस बात की खुशी है। हो सकता है देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों को खदेड़ के रख देंगे। 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और कितने लोग उंगली पे नचा रहे हैं 140 करोड़ को? 5 लोग, अंबानी, अदानी, मोदी, शाह और आरएसएस का आका मोहन भागवत। ये 5 लोग, सिर्फ 5 लोग पूरे 140 करोड़ की इतने बड़े भारत देश को उंगली पे नचा रहे हैं। लेकिन याद रखो तुम पांचों, ये पूरा देश जब आपके खिलाफ हो जाएगा तो आपको इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आज वही हो रहा है, पूरा देश आपके अगेंस्ट होते जा रहा है, क्योंकि आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, आप इस देश की आर्थिक व्यवस्था डुबो रहे हो, इस देश को हर एंगल से लूट रहे हो, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हो। ऐसा कोई अच्छा काम नहीं जो आप कर रहे हो, लेकिन हर गलत काम आप कर रहे हो जिससे इस देश के भविष्य को धोखा है, इस देशवासियों के भविष्य को धोखा है। फिर एक बार मैं सारे किसानों के साथ खड़े होने की बात करके आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।